वेस्टर्न यूपी में बड़े सारे धमकी देने वाले नेता आ गए हैं। ये जब मंच पर आते हैं तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही नहीं करते, डराते हैं, धमकी भी देते हैं। धमकी देते हैं थाने को, धमकी देते हैं वोटर्स को। आज हम इन भड़काऊ नेताओं को एक्सपोज करेंगे और पब्लिक से पूछेंगे क्या इन नेताओं की धमकी से वोट मिलते हैं। गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली। गर्मी और चर्बी के बाद नए नए डायलॉग फ्लोट हो रहे हैं। बड़े नेता तो बड़े नेता, अब उम्मीदवार जो कह रहे हैं उस पर बहस छिड़ गई है। जिस डायलॉग पर बवाल मचा है उसे अखिलेश के रफीक ने सुनाया है। बात की है उसने, इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई, ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों, यकीन मानिए मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों, पश्चिमी यूपी की गली गली में चल क्या रहा है? मेरठ से लेकर बागपत तक, बागपत से लेकर कानपुर तक नेता समर्थकों में विवादित बयान देने की होड़ मच गई है। लेकिन इन सब बयानों का मतलब क्या है? क्या ऐसी बातों से वोट मिलते हैं? बड़ा सवाल यह है। हिंदू गर्दी वाला बयान मेरठ शहर के मौजूदा विधायक और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रफीक अंसारी का है। हमने यही सवाल रफीक अंसारी से पूछा तो उनका सीधा जवाब था, इसमें गलत क्या है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दमन तो हुआ ही है भाई, सरकार ने तो किया ही है। इसमें आपको नहीं मालूम क्या? ये आपको नहीं मालूम किया नहीं क्या? मॉब लिंचिंग के नाम पर कितने मुसलमान मरे? मरे कि नहीं मरे? तो क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि वोटों का ध्रुवीकरण का नहीं, जो सच्चाई है वो बोली है भाई, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। सरकार ने एक टारगेट बना के सब कुछ किया है। तो क्या है, 6 लोग मरे नहीं क्या मेरठ में? बताओ, मरे कि नहीं मरे? वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ था क्या है? मतलब ध्रुवीकरण नहीं है वो तो। नहीं, जो सच्चाई है वो बयान है सर, ये तो आपको भी मालूम है। दहशत और खौफ में सब लोग जिए। लेकिन असल सच्चाई यह है कि ऐसे बयानों से डर पैदा होता है और डर से ध्रुवीकरण होता है। यह हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले सब नेता जानते हैं, जो किसी भी पार्टी से हो, और इसीलिए चुनाव के वक्त ऐसे डायलॉग वायरल किए जाते हैं सोच समझकर। रफीक अंसारी के इस बयान के पीछे वजह क्या है, इसका जवाब उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के उम्मीदवार कमल दत्त शर्मा ने दिया है। अब ये डराते हैं, डराकर ये इस बात का डर दिखाकर मुसलमानों की वोट लेना चाह रहे हैं। मुसलमानी ने 10% भी वोट नहीं दे रहा, ये चुनाव में है ही नहीं। चुनाव में दूसरा जो प्रत्याशी है मुस्लिम समाज का, वो तो है, ये तो कहीं भी नहीं है। तो माहौल तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल कोई माहौल अब इनसे तैयार होने वाला नहीं है। मुस्लिम समाज इनको समझ चुका है, अब ये दोबारा से बनने वाले नहीं है। इनका समय हो चुका पूरा। अब ये 500-600 कबूतर लेके उनको 5 साल अगले बढ़ाएंगे और अपना काम में लगेंगे। इनका यही काम था, इतने ही थे, बस ये इतना हो गया। रफीक अंसारी धमकी दे रहे हैं, मुसलमानों को उकसा रहे हैं। उसके पीछे मेरठ शहर विधानसभा के मुस्लिम वोट का गणित है। अगर वो इधर उधर गया तो खेल बिगड़ सकता है, और अगर वो हिंदू गर्दी की बात कर रहे हैं तो उसकी वजह यही है। मेरठ शहर में वोटर की तादाद करीब 3 लाख है। मुस्लिम वोटर 1 लाख से ज्यादा हैं, जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम वोट का बंटवारा होने से बीजेपी को फायदा होता है। इस सीट पर वैश्य, ब्राह्मण, दलित, त्यागी समेत पंजाबी बिरादरी भी है। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा ने इस सीट पर हिंदू प्रत्याशी को उतारा था और उसका नुकसान भाजपा को सहना पड़ा था, और बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार रफीक अंसारी के सामने
मेरठ शहर से 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। एक तो वो खुद हैं, दूसरे बीएसपी से दिलशाद शौकत और तीसरे AIMIM से इमरान अहमद हैं। अब अगर रफीक अंसारी हिंदू गर्दी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ गए होंगे, लेकिन सिर्फ मुस्लिम वोट से जीत नहीं मिलती। इसलिए जब वीडियो पर बवाल बढ़ा तो जुबान बदल गई। ये बौखला रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो ये जो सब जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये वीडियो जो वायरल होके आया ध्रुवीकरण वाला की हिंदू गर्दी और ये नहीं, सब गलत बयान कर रहे हैं सब लोग, सब गलत बात है इनकी। मेरा पूरा जीवन है, सेकुलर जीवन मेरा गुजरा है, मैं बिना हिंदू मुसलमान के चुनाव जीतना नहीं चाहता, जीतूंगा। और जो लैंग्वेज आपकी है वो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, सब गलत तरीका। ऐसा कहने की उन्हें जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा कहने की उन्हें जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ऐसा बयान दिया कि उन्हें अब वो उस बयान से भाग रहे हैं? मैं अगर कोई बयान देता हूं तो एंड तक उस पर रुकता हूं। तो ये जो कह रहे हैं तोड़ मरोड़ के दिया है, सारी मीडिया के पास, सब लोगों के पास पूरा बयान है, सब उसको देख रहे हैं, तो तोड़ मरोड़ कहां हो गई उसमें? मेरठ शहर विधानसभा में रफीक अंसारी के बयान के बाद चुनाव में हिंदू मुसलमान की एंट्री हो गई है, लेकिन मेरठ की पब्लिक क्या इन बातों पर वोट करती है? सुनिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब शांतिपूर्वक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक माहौल बिगाड़ने वाली बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनके इस बयान की समर्थन नहीं करते साथ? नहीं, बिल्कुल समर्थन नहीं करते। ये फेक बयान होते हैं, जो इस तरीके की बातें करते हैं ना, वो लोग सिर्फ भड़काऊ बयान होते हैं। आजकल वोटर बहुत समझदार हो गया है, हर जरूरी मुद्दे पे ही वोट करे जाते हैं। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, विकास, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, इन बातों को देख के ही वोट किया जाता है। कैंडिडेट पे वोट हो रहे हैं आजकल, पार्टी पे भी वोट नहीं हो रहे। के लिए अब आप क्या कहें? ये बात बिल्कुल सही नहीं कही उन्होंने, इस लहजे में बोलना ही नहीं चाहिए था। ये तो दंगे भड़काने वाली बात हो गई। एक तरह से हिंदू गर्दी, हिंदू मुसलमान, इसमें थोड़ी पड़े रहेंगे हम। कैंडिडेट समझदार हो गया, मोहम्मदन भी आजकल समझदार हो गए। रफीक अंसारी को पसंद करते होंगे तो जरूर वोट देंगे, नहीं करते होंगे तो वो भी जरूर हारेंगे। पर ऐसे उन्हें बोलना नहीं चाहिए था कि भाजपा की सरकार में ऐसा हो गया। अभी तो सब नॉर्मल है, हम आगे व्यापार कर रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ना किसी थाने में ऐसा कोई प्रभाव दिखा हमें। तो मुसलमानों ने दबा रखा है, रफीक अंसारी तो खुद गुंडा आदमी है, उस पर कितने केस लग रहे हैं? उस पर तो पहले ही केस लगे हुए इतने सारे, उसने तो खुद गुंडागर्दी फैला रखी है यहाँ पे मेरठ के अंदर। आप 5 साल में किसी मुसलमान से बोले अगर उसे दबाया गया हो तो ये सब बेकार की बात है। जो जिनके दो नंबर के काम बंद है उन्हें दबाया गया है। सिर्फ जो सब मेहनत के करके करने वाले उसे किसी को दबाया नहीं गया, किसी को कुछ नहीं कहा गया। पहले गुंडागर्दी होती थी, कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही, ना अब आगे होने की कोई गुंडागर्दी। और आगे आने वाले साल 5 साल में योगी की सरकार आएगी और सभी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो राजनीति है। इलेक्शन के टाइम में ऐसे तो देने पड़ेंगे, भाषण नहीं देंगे तो इनकी राजनीति कैसे गर्म होगी? ऐसा कुछ नहीं है। असली मुद्दे पीछे चले गए हैं, हिंदू मुसलमान आगे आ गया है, कोई किसी से पीछे नहीं है। बीजेपी और समाजवादी आरएलडी के बड़े बड़े नेता एक दूसरे की गर्मी और चर्बी देख रहे हैं। पश्चिम यूपी में तो यही चल रहा है, लेकिन विवादित बयानों में लीड समाजवादी आरएलडी के नेता ले रहे हैं। रफीक अंसारी के हिंदू गर्दी पर केस हो गया है और अब उनको पुलिस और चुनाव आयोग को बताना होगा कि ऐसा क्यों कहा है। मेरठ नगर क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा अभी परसों रात की ये घटना है कि एक वीडियो उनके द्वारा उस पर कुछ बयान दिया गया, वो वीडियो आज वायरल हो गया, उसका परीक्षण किया गया तो उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं जो कि जो है आचार संहिता के उल्लंघन की और आईपीसी के उल्लंघन की श्रेणी में आना प्रतीत हो रहा है। लिहाजा इस पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया, धारा 505 आईपीसी का नौचंदी थाना क्षेत्र में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 5 साल ये सरकार चली है, 5 साल में जो शासन आदेश प्रशासन को देता है वही तो करता है। इन्होंने ठोकर नीति अपनाई है, माइनॉरिटी के लोगों को मारा, दलितों को मारा और पंडितों को मारा, पिछड़ों को मारा। ये ठोको नीति है, तानाशाह सरकार है, तानाशाह मुख्यमंत्री है। लेकिन आप उसमें ये कहते हैं कि हिंदू गर्दी करी गई है। अरे जो शासन ने जो आदेश करेगा प्रशासन को वही करेगा। तुम चैनल के मालिक हो, तुम्हारा मालिक आदेश करेगा वही तो करोगे आप। तो ठोको नीति का किसके आदेश है? पूछो उनसे किसको आदेश दिए थे उन्होंने। रफीक अंसारी से पहले मेरठ दक्षिण सीट से प्रत्याशी आदिल चौधरी का भी धमकी भरा वीडियो आ चुका है। वो भी 10 मार्च के बाद हर जुल्म का बदला लेने की बात कह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की तरफ से भड़काऊ बयान जारी है। एक और वीडियो चर्चा में है जिस पर बवाल मचा हुआ है। मैं ये कहता हूं मुसलमानों, खुदा की कसम ये बदले का वक्त है। ये बदला इंशाअल्लाह जरूर हम 10 तारीख में हम बताएंगे कि बदला कैसे लिया जाता है। जमीन से इंकलाब शुरू हुआ है। बागपत के बड़ौत में आरएलडी प्रत्याशी जयवीर तोमर की जनसभा हो रही थी, वहां भी हिंदू मुसलमान हुआ।
जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वोट का गुणाभाग शुरू हो गया। जयवीर तोमर तो इसमें कुछ नहीं बोले, लेकिन जब तक जहर उगला गया उसे सुनते रहे। यहां भी वोट का सवाल आ गया, जाट मुसलमान आ गया। ये बात समझने के लिए बड़ौत का जातिगत समीकरण देखना होगा। बड़ौत में कुल 3,08,15 वोटर हैं और एक अनुमान के मुताबिक जाट 80,000, मुस्लिम 45,000, कश्यप 30,000, दलित 25,000, वैश्य 20,000, गुर्जर 18,000, राजपूत 12,000 वोटर हैं। बड़ौत विधानसभा से लड़ाई सपा आरएलडी के जयवीर तोमर और बीजेपी के किशनपाल मलिक के बीच है। दोनों जाट है, जाट वोट तो बटेंगे, लेकिन मुस्लिम वोट को सेट करना है। अगर जयवीर तोमर के सामने भड़काऊ बयान दिया जा रहा है और वो चुप है, उसका मतलब समझना मुश्किल नहीं है। ये माहौल बिगाड़ना, भाईचारा बिगाड़ना, ये उनका उद्देश्य है। क्या होना चाहिए इसमें? कोई कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को? इसमें नहीं, नियम अपने काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, पर मैं हम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि संयम बनाए रखें, प्यार की भाषा बोलते रहें। बड़ौत में जिस जनसभा में जयवीर तोमर के सामने समर्थक ने भड़काऊ बयान दिया, अब उस पर चुनाव आयोग की नजर है। अगर आचार संहिता का मामला बनता है तो जयवीर तोमर की मुश्किल बढ़ सकती है, लेकिन इस पूरे मामले पर बड़ौत की जनता क्या कहती है वो सुनिए। बड़ौत के आरएलडी प्रत्याशी हैं जयवीर सिंह तोमर, जिनके समर्थक ये कह रहे हैं कि मुसलमानों वक्त आ गया है और ये बदले का वक्त है और 10 तारीख को हम ये बदला लेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। नाम बता दीजिए पहले। अमित शर्मा। अमित शर्मा साहब, ये बताइए कि इस तरह के जो बयान आते हैं चुनाव से ठीक पहले, क्या ये ध्रुवीकरण नहीं है? बदले की बात कर रहे हैं, मुसलमानों वक्त आ गया है, 10 तारीख को बदला लेंगे। नहीं, बदला किस बात का लेंगे? किस चीज़ का लेंगे बदला? ये तो प्रदेश है हमारा, जब से योगी सरकार आई है अच्छा प्रगति कर रहा है। बदला किस चीज़ लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा? जब तक हिंदू जो है, हर समाज का आदमी एक साथ हुए है, एक साथ वोट दे रहा है, सभी समर्थन कर रहे हैं, एक आधे आदमी करने का फर्क क्या पड़ता है? ये तो समाज है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। चुनाव जो होगा विकास के मुद्दे पे होना है बस। और विकास आज से पहले जितनी भी सरकार रही, किसी ने भी हमारे यहाँ का कोई विकास नहीं करा। आज हमारे जिले से 6 बाईपास जा रहे हैं, 6 हाईवे हो रहे हैं। वो भी खुद मौजूद थे जयवीर सिंह तोमर। वो ये कह रहे हैं समर्थक कि मुसलमानों वक्त आ गया, मुसलमानों से आह्वान कर रहे हैं, वक्त आ गया है बदला लेने का, 10 तारीख को बदला लेंगे। नहीं, कोई बदला नहीं है। बीजेपी आनी है, बीजेपी आएगी। आरएलडी वारएलडी कुछ नहीं आना है। इससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। ये तो कहने की बात है। ये सब कहने की बात है। कुछ लोग मूर्ख हैं जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, इस तरह के असामाजिक तत्व हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। अदरवाइज हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। जो जिस पार्टी का है उस पार्टी को वोट देगा। रही बात सरकार भाजपा की ही आनी है, कोई माइकलाल रोक नहीं सकता। वक्त आ गया है, जागने का वक्त आ गया है, बदला लेंगे 10 तारीख को। तो ये बदला किस टाइप का बदले की बात कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। हम जो है बेरोजगार हैं। मैं खुद एक बीएड हूँ और इस बीजेपी सरकार ने जो है 69,000 टीचरों की भर्ती में घोटाला किया हुआ है। हमारी 23,000 सीट। जब ये सरकार आएगी लोक दल गठबंधन की, उसकी दोबारा जांच होगी और हम लोग जो है टीचर बनेंगे। पहले तो सरकार ऐसी थी, अब हम अगस हो रहे और भैंस पीछे को चली गई। हम घर में भैंस पीछे को चली गई, हम खेत मत आए और स्टार्ट उतर गए। हम खेत मत आए, स्टार्ट उतर गए। आज की सरकार कैसी है, अब हम ताला लगाना ही भूल गए, बिजली चलती मिली। जिनके सहन गलत होते हैं वो ऐसे बयान देते हैं, लेकिन सबका असल तो ये है कि अपनी कुर्सी का लालच है सबको। कोई किसी को कहीं लड़ाने से किसी का फायदा होगा तो यही काम करेगा। बाज इंसान की नियत ज़हन खराब होता है। ये है, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए। जी, सब अपने फायदे के लिए है। पश्चिमी यूपी के पहले चरण के चुनाव में सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बचा है, लेकिन दोनों मुख्य पार्टियां भड़काऊ बयान पर आ गई हैं। दोनों कह रहे हैं 10 मार्च के बाद देख लेंगे। आज योगी आदित्यनाथ के भी बुलंदशहर में दिए एक बयान की बड़ी चर्चा है। गाजियाबाद में अखिलेश जयंत ने योगी के गर्मी वाले बयान का जवाब दिया तो बुलंदशहर से योगी ने फिर एक बार गर्मी का जिक्र छेड़ दिया। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए,
और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन सवाल वही है, क्या धमकी और भड़काऊ बयान से वोट मिलते हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश की चिंगारी कानपुर तक पहुंच गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। राहुल गांधी ने इसे मुद्दा बना दिया। भाई हो, मैं भाजपा है, क्यों हूँ? नहीं हूँ मैं भाजपा। कांग्रेस में वोट पड़ गए, क्या चीज? सवाल लोगों का आप लोग टिकट नहीं करा रहे। क्यों नहीं? 12 कांग्रेस है तो तुम्हारे यहाँ कौन स्वामी प्रसाद मौर्य बेकार की बात न करो। भाजपा है, स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों आए हम? हम ऐसी पार्टी में आने नहीं है। जहाँ इतनी बात हम समझोगे, आप लोग को इसे समझाएंगे। हाँ, गुंडागर्दी आप लोगों को। राहुल गांधी ने जिस वीडियो को शेयर किया और कैप्शन हिंदुत्ववादियों की राजनीति यानी गुंडागर्दी दिया, दरअसल इस वीडियो में एक बीजेपी पार्षद कांग्रेस के बुजुर्ग कार्यकर्ता को धमकाता दिख रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने ना इस वीडियो की पड़ताल की, ना सही जानकारी ली, और जब इस वीडियो की सच्चाई सामने आई तो खुद सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। दोनों सामने आए और बताया कि दोनों ने मजाक किया था। हम चाचा भतीजे हमारे क्षेत्र में जितने भी बुजुर्ग हैं, सबसे मेरा इसी प्रकार का संबंध है और सभी से हम लोग हंसी मजाक करते हैं। ये लोग हमको बहुत स्नेह देते हैं। बताइए चाचा जी, कल के वीडियो में क्या सत्यता थी, उन लोगों को बताने का काम करिए जो लोग इसको एक चुनावी मुद्दा बता रहे हैं। और ये पारिवारिक बात है, इसमें क्या सच्चाई है? पारिवारिक बात है कि हमारा संबंध इनके पिताजी से था। ये तो हमारे भतीजे हैं, ये हमारे भतीजे, हमारे इनके पिताजी बहुत अच्छे संबंध थे। हम लोग पार्टी जरूर अलग है, लेकिन हम लोग एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हम लोगों को झगड़े वाली कोई बात नहीं हो रही थी। हम लोग क्या ये हंसी मजाक वाली बात हो रही थी कि ये हमसे कहते आपकी भाजपा में आ जाओ। जब मामला राहुल गांधी तक पहुंच गया तो कानपुर पुलिस को भी सामने आना पड़ा। एक वीडियो वायरल हो रहा है कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के थाना काकादेव के संदर्भ में, जिसमें एक व्यक्ति हैं जो एक दूसरे व्यक्ति से ये कह रहे हैं किसी विशेष पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। उसके संदर्भ में छानबीन की गई तो यह तथ्य सामने आया कि जो व्यक्ति है उनका नाम राघवेंद्र मिश्रा है और जिससे बात कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह भदौरिया उनका नाम है। भूपेंद्र सिंह भदौरिया जी से राघवेंद्र मिश्रा कह रहे हैं किसी विशेष पार्टी ज्वाइन करने के संदर्भ में, तो उसमें भूपेंद्र सिंह भदौरिया जी का ये कहना है कि राघवेंद्र मिश्रा इनके जो है पुराने परिचित हैं और ये जो इनके बीच की वार्तालाप है ये एक मजाक के ही लहजे में बात किया गया है और किसी ने जो है वीडियो इसको बना के शरारतवश जो है सोशल मीडिया पे इसको डाले हुए हैं। विडंबना तो यह है कि चुनाव का प्रचार जहां विकास, काम, रोजगार, महंगाई, जनता के मुद्दे पर होना चाहिए, अब हॉट टॉपिक हिंदू मुसलमान, हिंदू गर्दी, गुंडागर्दी, गर्मी, चर्बी बन गया है। और फिक्र की बात यह है कि इन सबको हवा देने में छोटे बड़े नेता से लेकर सब शामिल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।